अस्सलामुअलैकुम। लास्ट लेसन में हमने नाउन और उसकी टाइप्स की थी और हम लोगों ने इससे पहले फ़र्स्ट लेसन जो किया था उसमें पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली क्या होते हैं। थोड़ा सा हम अगर रिवाइज़ करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो थे वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के। इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 थे, जिनमें से फ़र्स्ट की टाइप्स और एग्जांपल्स हम कर चुके हैं। आज हम सेकंड को रिवाइज़ करेंगे। सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच जो है उसको प्रोनाउन कहा जाता है। जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन प्रोनाउन की है वो है अ वर्ड दैट इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड अ प्रोनाउन। सो डेफिनेशन से हमें समझ आ गई कि नाउन जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, अगर हम नेमिंग वर्ड्स को हटा कर उनकी जगह कोई दूसरा वर्ड पुट करेंगे तो वो प्रोनाउन कहलाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ प्रोनाउन। सो किसी भी राइटिंग को खूबसूरत बनाने के लिए, एट्रैक्टिव बनाने के लिए प्रोनाउन यूज़ किया जाता है इन द स्टार्ट। बट आगे जब आप लैंग्वेज पढ़ते हैं और जब तफसील से आप एसेज लिखते हैं तो आपका सेंटेंस है, आपकी राइटिंग पीसेस जो होते हैं वो ठीक ही प्रोनाउन के यूज़ से होते हैं। तो ये तो था हमारे पास सिंपल प्रोनाउन की डेफिनेशन। अब यहाँ पे प्रोनाउंस की टाइप्स आ जाती हैं। तो सिंपली प्रोनाउन की जो टाइप्स होती हैं वो डिफरेंट पर्सनल प्रोनाउन, demonstrative pronoun, interrogative pronouns, relative pronouns, indefinite pronouns, reflexive and intensive pronouns और reciprocal pronouns। पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं इनमें 3 टाइप्स आ जाती हैं। एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक पोजेसिव केस होता है, जिन्हें हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में हमारे पास प्रोनाउंस आ जाते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। ऑब्जेक्टिव केस में आ जाते हैं मी, अस, यू, देम, हिम, हर और इट। और पोजेसिव बेसिकली पोजेसिव पोजेशन से निकला है। पोजेशन जो होती है वो पोजेशन शो करना कि कोई चीज़, जो कोई भी आपका नाउन ओन करता हो और उस नाउन की जगह पे आप कोई प्रोनाउन लगा दें। फॉर एग्ज़ाम्पल माई, आर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स। और इसके अलावा जब हम पोजेसिव प्रोनाउन को सेंटेंस के मिड में यूज़ करते हैं तो वो तो ऐसे ही आ जाएगा, दिस इज़ माई कार, दिस इज़ आवर हाउस, दिस इज़ योर बुक। पर जब हम एंड में लगाते हैं तो इसके साथ हम एस का इजाफा करते हैं, जैसे दिस बुक इज़ योर्स। अब यहाँ पे मैंने योर नहीं कहा, योर्स कहा। दिस हाउस इज़ आवर्स, अब ओ यू आर के साथ एस लगा दिया। एंड दिस बुक इज़ माइन, सो माई विल बी चेंज इनटू माइन। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। हर प्रोनाउन के साथ मैं आपको शॉर्टली 1 से 2 एग्जांपल्स दूंगी। बेसिकली ये जो प्रोनाउन की टाइप है, हर एक टाइप ही बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत वास्ट है, लेकिन अगर आपने इनिशियली इनको जानना है, थोड़ा बहुत इनको जानना है, तो वो मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन यहाँ इस वीडियो में दे रही हूँ। और अगर आपने तफसील देखनी है तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस जो है वो अलग अलग से हर प्रोनाउन की टाइप की मैं अपलोड कर दूँगी। सेकंड पे आ जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करना, किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को की सही पोजीशन बताना। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आ जाते हैं। और इसके अलावा ये जो है वो बताते हैं कि वो कितने डिस्टेंस पे है। किसी भी नाउन की जगह पे हम इन्हें यूज़ करते हैं और डिस्टेंस के लिहाज से हम उसे लगाते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव की एग्जांपल देखें, फिर उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें आ जाता है दिस, दैट, दीज एंड दोज। सो किसी भी नाउन की जगह जब हम लगाते हैं दिस, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई एम टेलिंग यू अबाउट द बुक, तो अगर बुक मेरे से नज़दीक डिस्टेंस पे है तो मैं इसके लिए दिस यूज़ करूँगी, और अगर दूर रखी हुई है तो मैं उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए दैट का इस्तेमाल करूँगी। अब बुक जो है वो सिंगुलर नाउन है। अगर मेरे पास यहाँ पर एक से ज़्यादा किताबें हैं, 2 भी हैं, तो आई विल से दीज। और अगर वो मुझसे दूर हैं तो मैं उन्हें कहूँगी दोज। सो ये हमारे हो जाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बाद हमारे पास आ जाते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव अपने वो नाम से ही पता चल रहा है, मीन क्वेश्चनिंग जिनमें हुई भी होती है, जो क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे होते हैं। हु, हुएवर, होम, विच एवर, विच, वट, ये तमाम के तमाम जो है हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हु वॉज द मैन स्टैंडिंग ऑन द डोर, दरवाजे पे खड़ा शख्स कौन था। ठीक है। होम यू मेट यस्टरडे, कल तुम किससे मिले। ये हमारे सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस नेक्स्ट हमारे पास हैं। रिलेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ड्स तो सेम होते हैं, लेकिन एक बात माइंड में रखनी है, अगर तो हमारे पास ये वर्ड्स जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताई, होम, हु, विच, दैट,
whoever, ये सारे अगर हमारे पास क्वेश्चन बना रहे हैं, मीन दे आर इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, देन वी विल से दैट दे आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। बट अगर वो सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं, आंसर दे रहे हैं किसी चीज़ का, तो वो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, द मैन हु वॉज स्टैंडिंग ऑन द डोर वॉज माई फादर, तो ये हमारे पास आ गया रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। द बुक विच आई बॉट यस्टरडे इज़ माई फेवरेट, जो किताब मैं कल लाई वो मेरी फेवरेट है, तो ये हमारे पास आ गया रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हमारे पास आ जाता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो इनडेफिनिट के नाम ही से हमें पता चल रहा है ये उन चीज़ों को पॉइंट आउट करता है जिसमें हम नाउन के बारे में श्योर नहीं होते। ठीक है। अनस्पेसिफाइड हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो प्लूरल हों चाहे वो सिंगल हों। और इनडेफिनिट की एग्जांपल्स जो हैं वो है समवन, एनीबॉडी, एनीवन, नोवेयर, फ्यू, मैनी, नथिंग, बोथ। सो अब जैसे मैं ये कह रही हूँ दैट समवन वाज ऑन द डोर, दरवाजे पर कोई था। सो अब इस समवन में देयर कुड बी अ गर्ल, देयर कुड बी अ बॉय, देयर कुड बी अ वुमेन, अ डॉग, अ कैट, बट आई डोंट नो अबाउट द ऑब्जेक्ट विच इज़ ऑन द डोर। सो इन तमाम चीज़ें जो होती हैं, जो अनस्पेसिफाइड चीज़ें होती हैं, उनके लिए हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउंस। बेसिकली रिफ्लेक्सिव में एम्फेटिक प्रोनाउंस भी आ जाते हैं। तो एक बात आपने माइंड में रखनी है, जो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं बेसिकली हम उन्हें एक ही टाइप लेके चलते हैं, इनमें हम कोई फ़र्क नहीं करते। बट ऑन अ लार्जर लेवल अगर आपके पास इस तरह से आ जाए कि आपने रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों को अलग अलग करना है, तो तब हमारे पास एक स्पेशल डेफिनेशन है। वो ये कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं ये वो प्रोनाउंस होते हैं जिनका असर हमारे अपने आप पर ही हो रहा होता है, और एम्फेटिक वो होते हैं जो हमने करना होता है लेकिन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर करना होता है। अभी मैं आपको जब एग्जांपल्स जो है वो बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव के लिए ये आ जाएगा लाइक आई हर्ट माई सेल्फ। सो आई हर्ट माई सेल्फ, तो मैंने ही हर्ट किया और मैंने खुद को ही किया, तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव में आ जाएगा। बट अगर मैं ये कहूँ दैट आई विल राइट अ लेटर माई सेल्फ, मैं एक ख़त खुद से लिखूँगी, तो ये मेरा एम्फेटिक प्रोनाउन में आ जाएगा। अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, इट सेल्फ एंड एक्स्ट्रा। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल इज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हमारे पास आ जाते हैं तकरीबन एक जैसे काम जो है वो दोनों नाउन्स के हो रहे होते हैं। ठीक है। मीन रेसिप्रोकल प्रोनाउन्स आर यूज्ड व्हेन टू और मोर नाउन्स आर डूइंग और बीइंग द सेम to one another, like each other and one another. Okay, they were looking at each other, और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। ये हमारे पास प्रोनाउंस की टाइप्स हैं। हर टाइप को मैंने शॉर्टली आपको बता दिया। इसके अलावा हर प्रोनाउन की अभी नेक्स्ट में आपको एग्जांपल्स बताऊंगी। प्रैक्टिस के लिए आप लोग इन एग्जांपल्स को सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, और अगर सेंटेंसेस बनाते हुए आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हर कमेंट टाइप की तफसील से वीडियो नेक्स्ट मैं 1 बाय 1 पोस्ट कर दूंगी, ताकि आपको उसको समझने में डिटेल्ड नोट्स आपके पास उसके बन जाए।